हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पीएसआई ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है। तो 2 यूनिट्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये तीसरी यूनिट है, जस्टिस यूनिट। तो इसमें हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं टॉपिक्स, बस ये समझेंगे कि प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों की बात करेंगे कि सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आप ये देख सकते हो वेबसाइट पे जाके, आप ये बुकलेट डाउनलोड भी कर सकते हो। पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंपाइल करके आपको दिए हैं। तो एक ये चीज़ है, दूसरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, और तीसरी चीज़ कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो एक कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ। इस सिर्फ एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जनरली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी कोचिंग से प्रिपेयर करो या फिर आप खुद से प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूनिट 3 है, जस्टिस। तो इसमें कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। तो यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में, इनफैक्ट 3 चीज़ों के बारे में बात की है। सबसे पहले तो आप जस्टिस बताओगे कि होता क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बताना है। फिर आप बात करोगे कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में है सिलेबस में। और फिर तीसरी चीज़ है कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ जस्टिस। तो ये 3 लाइन्स पर आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अब इनमें से भी कौन से टॉपिक्स आएंगे, ये एक चैलेंज रहता है। तो जब भी हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इनफैक्ट ऑप्शनल में ये चैलेंज फेस करते हैं कि यूनिट पढ़ के समझ में नहीं आता कि इसमें है क्या। तो वो चीज़ समझने के लिए हम रेफ़र करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से रिपीट हुए हैं। आप देखो कि कैसे रेपिटेटिव नेचर के हैं ये। तो जस्टिस आपका यूनिट है, इसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस में से सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप देखते हो, कोई भी यूनिट, उसमें आप इंट्रोड्यूस करोगे कि वो टॉपिक है क्या, डेफिनेशन से या किसी भी चीज़ से। थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछा तो थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में लिखो। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है, जैसे 2018 का क्वेश्चन आया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, 1994 में क्वेश्चन पूछा था कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इस चीज़ को आपको रिलेट करना था लिबर्टी एंड इक्वालिटी से। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम उसी रेफरेंस में इसको पढ़ेंगे। और जो भी नोट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं उसमें पिछले 40 साल के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। और अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो पिछले 40 साल के तो आपको करके जाने ही चाहिए, बिकॉज एक 40 साल एक काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो उसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर हो जाता है। जो टॉपिक कवर नहीं होते हैं वो कैसे पता लगाएं कि कौन से प्रॉबेबल क्वेश्चन बनते हैं या नया क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। तो उसके लिए हम बुक्स रेफ़र करते हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हमें बताई जाती हैं। तो ऑल्दो मार्केट में बोला जाता है कि एंड्रयू हेवुड और ओपी गॉबा आप पढ़ सकते हो, बट सिर्फ 2 किताबों से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आईआर के लिए भी फिर अलग बुक लिस्ट रहती है, टॉपिक वाइज भी अलग बुक लिस्ट रहती है। फिर किसी थिंकर ने कुछ कह दिया, उसके लिए आपको उसी रेफरेंस में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का डिमांड बिल्कुल ऐसा है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है आपको वही आंसर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पूछ लिया, आप दूसरा क्वेश्चन को नेगेट कर दो। अगर आपको इसको रिलेट करके पूछा हुआ है लिबर्टी और इक्वालिटी से, तो फिर आपको इसी कंटेक्स्ट में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही डिमांड है, इसी बेसिस पे हमने कंटेंट प्रिपेयर करना है अपना। ओके, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पढ़ेंगे, जो कि दूसरा आपका सिलेबस का दूसरा पार्ट है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में 2021 में देखो आप क्वेश्चन आया था, मेक अ कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। मतलब ग्रीक को रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से कंपेयर करना है। तो कंपैरेटिव असेसमेंट के लिए ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसी कंटेक्स्ट में ये प्रिपेयर किया जाएगा, उस कंटेक्स्ट में आपको बनाना पड़ेगा। 2021 में दोबारा से 2 क्वेश्चन आप देखो 2021 में पूछ लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि थिंकर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना मार्केट में कि थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, थिंकर्स में से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है हर साल, बट बाकी बहुत सारी जो बाकी की यूनिट्स है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में ही दो बार क्वेश्चन पूछ लिया एक ही टॉपिक से। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो थिंकर्स वाला पार्ट तब इम्पॉर्टेंट है जब रॉल्स के ऊपर इन जनरल पूछा होता। आपको ये चीज़ डिफरेंस अब बना के रखना पड़ेगा कि अगर आप रॉल्स एज अ थिंकर पढ़ रहे हो कि हमने जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ना है, तो वो चीज़ आपका यूनिट 10 में आ जाएगी या थिंकर्स वाली यूनिट में चली जाएगी, कि तब आप कह सकते हो। बट रॉल्स के बारे में लिखना और रॉल्स के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में लिखना, ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनकी डिमांड ही अलग है क्वेश्चंस की, और इनका आंसर भी अलग ही आएगा। फिर रॉल्स के बारे में लिखने में अगर आप वो चीज़ जस्टिस वाले यहाँ पर आंसर लिख देते हो कि रॉल्स क्या था फलाना फलाना, तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। जैसे 2021 में दोबारा पूछा था, हाउ हैज़ रॉल्स एनरिच द आइडिया ऑफ जस्टिस इन लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म में कैसे रॉल्स ने आइडिया ऑफ जस्टिस को एनरिच किया, उस कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर बात करनी है। ओके,
तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट हुआ। अगर रॉल्स के बारे में ये सारी चीज़ें पूछी हैं तो थ्योरी ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट होता है, ना कि रॉल्स एज अ थिंकर इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट इंपॉर्टेंट हो गई। तो थोड़ा सा वेटेज आप ध्यान से देखो, वेटेज पता लगाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा सोर्स बनता है। और MSGP में भी यही हुआ था, जब हम लोगों ने काफ़ी सालों पहले ये बताना शुरू किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने की नीड है प्रीलिम्स में, तब किसी ने वो बात सुनी नहीं थी। और अब हर कोचिंग, हर दूसरी कोचिंग वही सेम चीज़ गाना गा रही है। फिर हमने बताया था कि मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट ये सारे इतने चैलेंजिंग टास्क है। मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, उस पर पूरा कंटेंट बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है, क्योंकि 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करना आसान चीज़ नहीं है। मुझे ही काफ़ी टाइम लगा है, सालों लग गए PSIR के 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करके, ऐसी रिसर्च करके ये पूरा कंटेंट बनाने में। तो आसान चीज़ तो डेफिनेटली नहीं है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है तो उनको ये रेकमेंड मैं करूँगी कि आप साथ साथ ही नोट्स बनाओ, आपका बहुत टाइम बच जाएगा और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अगर ऑलरेडी कोई नोट्स रेफ़र कर चुके हैं तो उसी में ही ऐड ऑन करके अपने नोट्स आप एनरिच कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में रखो इसकी बुकलेट, और देखो कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हैं, और जो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ये क्वेश्चंस के हिसाब से ऐड ऑन करते जाओ। वही सेम आपको मार्केट में कोचिंग्स बोलती भी हैं कि किताबें रेफ़र कर लो, फलानी किताबें कोई बताता नहीं है, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी कि बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, और उससे आपका ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आप सिनॉप्सिस को फॉलो करते हो तो हम लोग एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सारा काम करके दे चुके हैं। इसमें आपको कोई भी बुक रेफ़र करने की बिल्कुल नीड नहीं है। मैं बस ये ट्राई कर रही हूँ इस पूरी चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट इट, एंड जितना हो सके इसको आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स में भी एंड अपने सर्कल में, बिकॉज़ ये चीज़ एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ है और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बनता है, जिसमें हम सारी चीज़ें ये कवर कर लेते हैं। ओके, तो अब 2017 में जैसे क्वेश्चन पूछा था, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, उस सेंस में आपको बात करनी है। अगेन ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर है, पर ये रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ेंगे, नॉट इन थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अब नेक्स्ट, जॉन रॉल्स आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेटिक इक्वालिटी पर पूछा है, डिफरेंस प्रिंसिपल पूछा है, ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। देन टू व्हाट एक्सटेंट डज द रॉल्सियन गोल ऑफ अचीविंग सोशल जस्टिस डिपेंड ऑन एन overarching consensus among cultural, religious and ideological groups। 99 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, that we believe that as a matter of principle each member of society has an inviolability founded on justice। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही प्रिसाइसली आपको आंसर करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि कहाँ से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन और इसमें कहना क्या चाहते हैं और हमें क्या आंसर लिखना है। ठीक है, तो वो एक ऑब्वियसली टाइम टेकिंग टास्क तो रहता ही है, बट अगर आप करोगे तो हो जाएगा। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में देखो 2022 में ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिन द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से आ गया, क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में कैसे आता है, तो ये भी एक टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का है ये। रॉबर्ट नॉजिक ने बात की थी एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की, और थोड़ा सा रॉल्सियन कंसेप्ट से हल्का सा कंट्रास्ट करता है ये वाला एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। थोड़ा सा थोड़ा वैसे ही पढ़ना, उसको कंट्रास्ट में पढ़ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि अगेन ये सिलेबस का थर्ड पार्ट हो गया, कम्युनिटेरियन क्रिटिक। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो है 2019 का क्वेश्चन पूछा था, एग्जामिन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। 2014 में पूछा था, एक्सप्लिकेट द कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इन द क्रिटिक्स ऑफ कम्युनिटेरियन थ्योरिस्ट। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेटिव नेचर के हैं, जो टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वही हमें प्रिपेयर करनी है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे जो आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा देख के, क्या रे ये क्या पूछ लिया, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो थ्योरीज है ना, अलग अलग थ्योरी, इन्हीं में ही ये क्वेश्चन फिट बैठ जाएंगे। क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर आसान रहेगा, बस क्वेश्चन को समझने वाली बात है। आपको समझ में आ गया तो आंसर आसान होता है, घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको एग्जैक्टली पढ़ के क्या जाना है। उसी चीज़ की प्रैक्टिस करो रादर देन फॉलोइंग रैंडम टेस्ट सीरीज़। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के उसको देखो, याद करो, ताकि एग्ज़ाम में जो टाइम नहीं रहता हमारे पास तो आप
मान लो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑलरेडी पढ़ के गए हो और उस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा उस पर सोचने में, आंसर फ्रेम करने में। आप ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ के रट के जैसे मर्जी आप अपना दिमाग में बिठा के गए हो, तो वही चीज़ आप जाके बस आपको लिख के आना है बस उसको, और कुछ भी नहीं करना। तो उस वे में आप अपनी प्रिपरेशन रखो। जितने भी लोग जो क्लियर करते हैं, जिनके हाईएस्ट नंबर आते हैं, तो वो चीज़ तो ऐसे ही होती है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सिलेबस डाइसेक्शन में आपको बता देती हूँ कि अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो किन सब हेडिंग्स में आपको अपने नोट्स रखने हैं, इन्हीं सब हेडिंग्स में आप कंटेंट डाल देना बस। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, देखो इससे ज़्यादा स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकती है, मैं बहुत आपको करके बता दिया, ये बहुत टाइम की रिसर्च है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि मीनिंग क्या है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, उसका ओरिजिन, बैकग्राउंड, कुछ अगर थिंकर्स हैं उसमें थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हो टू इन्हांस योर आंसर। फिर पूरा कंसेप्ट क्या है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ जस्टिस, टाइप्स ऑफ जस्टिस। यहाँ पर देखो एक डिफरेंस है, जब आप मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर बात करोगे, इस वाले मीनिंग ऑफ जस्टिस और इसके कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप सिर्फ 2 लाइन का इंट्रो देना है कि मान लो आप कोई भी चीज़ समझते हो। जैसे मैं आपको कहती हूँ हमारे यहाँ मेंस आंसर बिल्डिंग का कोर्स चलता है, अब आप मुझसे पूछोगे कि मेंस आंसर बिल्डिंग क्या है, तो मैं आपको बोलूँगी 40 साल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये एक टैग लाइन हो गई। मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि ये क्या है, तो यहाँ पर भी आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है। बट अगर मैं आपको पूरा बताऊँ कि पिछले 40 साल के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, उसमें क्वेश्चन भी हैं, सोल्यूशन भी हैं, और सोल्यूशंस ये वाली बुक्स रेफ़र करके बनाए गए हैं, और वगैरह करंट अफेयर सारे कवर किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ और थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ, तो वो चीज़ आ जाती है आपकी पूरे कंसेप्ट में आ जाती है। फिर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ जस्टिस कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रोसीजरल जस्टिस, सब्सटैंटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रॉबर्ट नॉजिक की जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है, इसको आप पढ़ोगे। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के जस्ट हमने बाद में इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का ही टाइप है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रॉपर्टी के बारे में रॉबर्ट नॉजिक ने बात की थी, थोड़ा सा रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से कंट्रास्ट करके बात की थी, तो वो उस सेंस में आपको यहीं पर ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपका आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर डायमेंशंस ऑफ जस्टिस आपको पढ़ना है, एक है लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस। देखो आप कोई भी मटेरियल मार्केट में अगर देखने जाते हो, आपको एक सिंपल चीज़ वहाँ पर जाके नोट करनी है, देखनी है कि क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर उस मटेरियल से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उस नोट्स को उठा के फाड़ के फेंक दो और अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। फिर वो नोट्स किसी काम के नहीं है, ऐसे नोट्स कभी भी किसी काम के नहीं रहते हैं जिससे आपका क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। आप इससे बढ़िया तो ओपी गौबा एक अच्छी बुक है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको बेसिक चीज़ें अगर समझनी है किसी भी टॉपिक की, कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, ये फलाने जस्टिस क्या है, टाइप्स ऑफ जस्टिस ये वो, ये सारे तो आप ओपी गौबा बुक उठाओ और एक जनरल सेंस में उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है वो पढ़ जाओ। उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। बट इन दी एंड हमें तो आंसर सॉल्व करना है ना एग्ज़ाम में, तो आंसर लिख के आने के लिए एक टाइम टेकिंग चीज़ ये हो जाती है कि आप वो एक बेसिक नोट्स उठाते हो, उसमें फिर आंसर्स लिखते हो। टाइम टेकिंग ज़रूर है, पर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है फिर उससे, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन तो देखो इसी वे में करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, इन दी एंड हमें आंसर वही करना है। तो जनरल सेंस में आप पढ़ जाओगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर जनरल सेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। एप्लीकेबिलिटी या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, अगर आप वो लिख सकते हो देन इट विल बी अ ग्रेट आंसर। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में लिख दो, अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर दोनों में से किसी एक का भी समझ में आ जाता है तो भी आप लिख सकते हो। पर यहाँ पर सारे एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो अब है क्या, देखो ये जितनी भी सब हेडिंग्स है ना, आप पिछले 40 साल में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, इन सब हेडिंग्स के अलावा और कहीं से नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस इन सब हेडिंग्स में परफेक्टली फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में आपका एप्लीकेबिलिटी में आएगा, सबसे पहले आप पढ़ोगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। दूसरी चीज़ आप पढ़ोगे कि अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच टू जस्टिस। ये आपका एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा। बहुत अच्छा अप्रोच आपका रहेगा, आपके आंसर को इन्हांस कर देगा अगर आप 2 लाइन भी यहाँ पर लिख के आते हो। अगर मान लो थ्योरी ऑफ जस्टिस पे ही क्वेश्चन पूछ लिया तो क्रिटिसाइज करके इसको कंक्लूड कर देना।
फिर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस अगर हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देना कि है क्या रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स क्या कहता है जस्टिस के बारे में, ओरिजिन, बैकग्राउंड, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट क्या है ये, इसमें आप रोल ऑफ जस्टिस लिख सकते हो कि जस्टिस का क्या रोल है आज की डेट में, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इस वजह से हम ये कवर करेंगे। फिर प्रिंसिपल्स क्या हैं जस्टिस के, आप फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करोगे, जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव जस्टिस। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस वजह से हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। डिफरेंट थ्योरीज, व्यूज़ या पर्सपेक्टिव अगर कोई है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो और आपको इस सब हेडिंग में पढ़ना है, जैसे कि रॉल्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, रॉल्स ऑन डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, देन कंडीशन क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये दोनों आप पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो ये रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है अब एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी या फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में अगेन इंडिया या वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हो। फिलहाल रॉल्स का जो एप्लीकेबिलिटी आपको मस्ट आपको पढ़ के जाना ही है, वो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है और यूपीएससी रिपीट कर रहा है। तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है ग्रीक और रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस का। फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में लिखना है। तो ये प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और आजकल आज के टाइम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको ना तब समझ में आएगी जब आप टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। अगर आपको ये समझ में आ गया ना रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस मोटा मोटा है क्या, इसके प्रोपोनेंट्स कौन है और इसको कौन लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आपका ना कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत अच्छा करके जाओगे। बस जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसमें थोड़ा सा इंडिया वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आप ऐड कर लो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो आज के टाइम में रेलेवेंट है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसका डिक्लाइन पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है। कोई टॉपिक है ऐसा जिसका डिक्लाइन हो रहा है तो डिक्लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब हेडिंग जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर क्रिटिक करना है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को, तो क्रिटिक में आप करोगे कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ जस्टिस, इससे तो क्वेश्चन पूछ ही चुका है, ठीक है, वो पूरा सिलेबस का ही पार्ट है। फिर लिबर्टेरियन क्रिटिक, मार्क्सिस्ट क्रिटिक, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रॉल्स, और फिर इसको कंक्लूड कर देना आप। अब बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, तो देखो बहुत सारी बुक्स हैं, आप रेफ़र कर सकते हो ये वाली, जैसे अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। हम लोगों ने जो नोट्स पूरे बनाए हैं सिनॉप्सिस में, वो सारे नोट्स हम लोगों ने यही रेफ़र करके बनाए हैं इस यूनिट के लिए। तो अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बेसिक ये वाली बुक्स रेफ़र कर सकते हो। हम लोगों ने कुछ और नोट्स और कुछ और बुक्स भी रेफ़र किए हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हम लोगों ने रेफ़र किए हैं इस चीज़ के लिए, जहाँ से अच्छा कंटेंट मिल जाए, बेसिकली वही चीज़ है। तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स, इसमें जो प्रॉपर रॉल्स ने अगर कोई बात कह दी है और उसी के कंटेक्स्ट में पूछ लिया यूपीएससी ने, तो उसमें ना अगर आप जॉन रॉल्स की बुक रेफ़र करते हो तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, इसलिए ये बुक आप रेफ़र करो। राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये आप रेफ़र कर लेना, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये दोनों मेरे प्रोफेसर्स भी रहे हैं और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये आप रेफ़र करना। ओपी गौबा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट इट इज़ नॉट इनफ। जो लोग कहते हैं ये काफ़ी हो जाएगा, ये काफ़ी नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन आप देखो कैसे आ रहे हैं, है ना, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं सॉल्व होंगे। फिर रॉबर्ट नॉजिक वाला जो क्वेश्चन आया था उसी पर्टिकुलर एंटाइटलमेंट थ्योरी का, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप रॉबर्ट नॉजिक की जो वर्क है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया का, उसका चैप्टर नंबर आप 7 और 8 रेफ़र कर जाना, वहाँ से आपका ये आंसर बन जाएगा एंटाइटलमेंट थ्योरी वाला, ठीक है। बाकी वन स्टॉप सोल्यूशन सिनॉप्सिस आईएएस है, तो वो अगर आप रेफ़र करना चाहो आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हो और वहाँ से कोर्स के बारे में पढ़ सकते हो। जस्ट वन मोर थिंग, अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो 5 लोगों में शेयर कर देते हो तो उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट वेबसाइट पे जो ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पर आप भेज सकते हो। तो उसमें हम लोग 20% ऑफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 2023 बैच एंड 2024 बैच। तो जो लोग भी सिनॉप्सिस आईएएस ऑप्ट कर रहे हैं फॉर देयर प्रिपरेशन, तो वो चीज़ ये कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं ऑप्ट या कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बस ये सजेस्ट करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक फ्री अवेलेबल है वेबसाइट पर, वो डाउनलोड कर लेना और वो चीज़ अपने नोट्स में ऐड ऑन करके पढ़ो आप, तो आपके क्वेश्चन
बनने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड हमें क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप उस पर फोकस करो कि नोट्स आपके पास, मान लो किसी के भी नोट्स हैं आपके पास, वो आपके पास पड़े हैं और इसमें आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो सारे ये टॉपिक्स उठाना, सब हेडिंग्स जो मैंने बताई हैं, सारे सब हेडिंग में से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इन्हीं में ही क्वेश्चंस बनेंगे। पिछले 40 साल के सारे क्वेश्चन इन्हीं सब हेडिंग्स में कवर्ड है। तो ये सब हेडिंग्स के हिसाब से इनका कंटेंट आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, तो आपका कंटेंट बिल्कुल आंसर रेडी आप बन जाओगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। और कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो, वेबसाइट विजिट करना और आप पूछ सकते हो। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, PSIR ऑप्शनल कोर्स में जाओगे, ये कोर्स डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड में फ़ोन नंबर भी है और email ID भी है, तो जो भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है, पूछना है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज़।